अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रोग्राम था, जो निकाह खानी थी, माशाल्लाह बहुत खूब था। एक पूरे हमारे कौम के लिए एक मैसेज था कि निकाह कैसे किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, और ये अमल में लाना, कैसा अमल में लाना, एक सबक था सबको। मौलाना शाकिरुल्लाह साहब जो है, ये साउथ के अंदर एक ऐसा बेहतरीन काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, इसका कोई जवाब नहीं है। ये मस्जिद कौसरिया और इनका मदरसा दारुल हसनैन, जो इनका मदरसा जो है, माशाल्लाह, आते आते एक नामचीन मदरसा होता जा रहा है, तरक्की के पैगाम पर है। और मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आइंदा चलकर ऐसे ही कौम की खिदमत करते रहे, ऐसे ही गरीब बच्चों की शादियाँ करते रहे, ऐसे ही गरीबों का भला होते रहे, कि गोया के निकाह आसान हो। निकाह आसान हो, लेकिन हम देख रहे हैं निकाह मुश्किल हो चुका है। बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, जबकि गरीब तबके के लिए, गरीब माँ बाप के लिए निकाह बोझ बन चुके हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं 35 साल से तकरीबन 30 पर 3 साल से ये मेहनत थी हमारी कि निके जो है मस्जिद के अंदर हो, आसान हो, निके आसान हो, शादी महलों में ना हो, घरों में ना हो, गोया कि वहाँ का खर्च बढ़ सके, उनके ऊपर बैको बच्चे वालों के ऊपर बोझ बन सके। ये बोझ उतारने के लिए हम 35 साल मेहनत करके ये माहौल लेकर आए थे। लेकिन ना जाने आज के उलमा को, चंद उलमा को, मैं सारे उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद उलमा जो है, चंद मौलाना जो है, जो नामचीन है, उन्हें जो है जाकर बड़े बड़े शादियों में, शादी मेलों में, जहाँ पर नाच गाना हो रहा है, जहाँ पर बेफजली हो रही है, जहाँ पर बेफजूल खर्च हो रहा है, वहाँ पर जाकर निकाह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फिर इससे ये माहौल को बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की शादी को, और ये मुश्किल में डाल रहे हैं। फिर भी निकाह जो है आसान करने की बजाय निकाह को तकलीफ में डाल रहे हैं, निकाह को मुश्किल बना रहे हैं। मैं मेहरबानी से, मैं मौलाना से जो भी जाकर बाहर जो निकाह कर रहे हैं, मैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि गोया कि वो जो शादी महलों में ना जाए, निकाह ना करे। मैं मस्जिद वालों से भी गुजारिश करूँगा कि दफ्तर ना दे, मस्जिदों में निकाह करे। अल्लाह के घर से बेहतर कोई घर होता है क्या? जो अल्लाह के घर से आवाज़ निकलती है, जो अल्लाह के घर से सच्चाई की आवाज़ निकलती है, जो भी निकाह होते हैं, उससे भला किधर भी होता है क्या? दुनिया में कहीं भी हो इतनी अच्छी जगह नहीं है जितना खुदा का घर है। खुदा के घर में निकाह करे, निकाह को आसान करे, गरीबों की हा ना ले। मेरी अपील है कि गरीब आज फिर गरीब हा कर रहा है, देखो फलाने का निकाह ऐसा हो रहा है, फलाने की शादी ऐसी हो रही है, हमारी शादी नहीं हो रही। बिन ब्याह बैको बच्चियां बहुत सारी बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत ख्याल करे। अल्लाह के लिए निकाह को आसान करे, निकाह को आसान करे, निकाह को आसान करे। मदरसे दारुल हसनैन का सालाना जलसा, एक जानिब दीनी तालीम व तरबियत का खुशनुमा मंजर, तो दूसरी तरफ खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत का मुजाहिरा। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं मदरसे दारुल हसनैन के सालाना जलसे का। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिंगीपुरा में मौजूद मदरसे दारुल हसनैन ने 16 फरवरी 2025 बरोज इतवार आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अपना सालाना जलसा मनाया। इस मौके पर 16 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़द हुई। मदारिस की अहमियत और नई नस्ल की तालीम व तरबियत के मौजू पर उलमाए कराम ने पुरमग़्ज़ बसीरत अफरोज़ खिताबात पेश किए। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में हुई इस तकरीब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जामिया मसीहुल उलूम के बानी व मोहतमीम मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मारूफ आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल वाला जाही रशादी व दीगर अहम उलमाए कराम इस तकरीब में जलवा अफरोज थे। मारूफ समाजी शख्सियत मेमार मसाजिद अलहाज अलमास बाबा सेठ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर मुजाहिद जमील,
इंदिरा गांधी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैयद निजामुद्दीन, बनशंकरी के नियाज पाशा साहब, हसनैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अलहाज सैयद हुसैन आबिद व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। दोस्तों, मदरसा दारुल हसनैन के बानी व मोहतमिम मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी की कोशिश व काविश, अज़ाइम व मकासिद को सलाम। मौलाना की क़यादत में नई नस्ल दीनी तालीम व तरबियत के साथ असरी उलूम से आरास्ता हो रही है। आम तौर पर समझा जाता है कि दीनी मदारिस में सिर्फ गरीब यतीम बच्चे तालीम पाते हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी की ये कोशिश है कि अमीर और मिडिल क्लास ख़ानदान के बच्चे भी मदरसे की तालीम हासिल करें, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बने। लिहाजा मदरसा दारुल हसनैन में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मुतवस्सित ख़ानदान, तमाम तरह के बच्चे तालीम पा रहे हैं। मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि दीनी मदारिस का मियार, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस तरह हो कि अमीर घराने के बच्चे भी यहाँ आकर तालीम व तरबियत हासिल करें। मौलाना PM मुजम्मिल वाला जाही रशादी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ उंगलियां उठाने वाले यहाँ आकर देखें कि किस तरह यहाँ इंसानियत की तालीम दी जाती है। दोस्तों, मदरसा दारुल हसनैन की एक और खुसूसियत यह है कि हर साल यहाँ इज्तिमाई शादियों की तकरीब का भी इनाकाद किया जा रहा है। इस मरतबा 16 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। साहबे खैर अफराद के ताउन से ये तकरीब मुनक़द हुई। दुल्हा दुल्हन की नई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान, यहाँ तक कि दुल्हन के लिए सिलाई मशीन का तोहफ़ा भी इस मौके पर दिया गया। मदरसा दारुल हसनैन और मस्जिद कौसर के तहत अंजाम दी गई इस खिदमत की भी उलमाए कराम और अमायदीन ने सताइश की और कहा कि मसाजिद मदारिस के तहत इस तरह के समाजी फलाही खिदमत अंजाम दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दिए जाएं तो माशरे में इनकलाब पैदा होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।